अगर आप फोटोशॉप में कुछ बढ़िया से इफेक्ट और एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। और आगे इस वीडियो में आपको मैं इमेजेस को एडिटिंग करना और इसमें फ़िल्टर लगाना सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट हब कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप बस सीखेंगे फोटोशॉप में कोई भी इमेजेस को अच्छे से एडिट करना और उस पर फिल्टर को लगाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक ये इमेज दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको हम स्पॉट हीलिंग टूल का यूज़ करना सिखाएंगे। बेसिकली ये जो ये टूल होता है, जैसे कि आपको इमेजेस में कोई स्पॉट है, कोई दाग धब्बे बने हुए हैं इमेजेस में, तो वो हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से स्पॉट्स को गायब कर देगा इस तरीके से। तो इसमें आप धीरे धीरे करके इमेजेस में स्पॉट्स को हटा सकते हैं और इमेज को स्मूथली बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक एक करके इसको हटा दे रहे हैं और ये एक एक करके मैंने इसके सारे स्पॉट्स हटा दिए हैं और ये फेस को क्लीन कर दिया है। तो आप भी ऐसे इमेजेस को निकाल के इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद इस इमेज को आप थोड़ा सा इसको जूम कम कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप इमेज का, जैसे मान लीजिए आप कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इस इमेज का कलर डाउन या अप कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं इसको शॉर्टकट से दिखा रहा हूँ। कंट्रोल एल करेंगे, ये लेवल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप इसको आपको डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। जैसा भी आप बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, कर सकते हैं और ओके कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोल एम, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको कलर करेक्शन चाहिए हो, जैसा आपको ब्राइटनेस चाहिए हो, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आप इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑटो टोन दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस लेके इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फिल्टर लगाना बताएंगे और उस फिल्टर पे आप क्या करोगे कि इमेज का जो देखा होगा आपको ने कई बार कि इमेज सिंपल रहती है लेकिन उस पर फिल्टर लगा देते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये नीचे कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक लेयर जनरेट हो जाएगी। लेयर जनरेट होने के बाद अब आपको यहाँ पर ब्रश लेना है, शॉर्टकट होता है बी फॉर ब्रश, यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर इसका साइज बढ़ाना हो तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज इंक्रीज कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर ये आप देख रहे हो हल्का सा ब्लर दिख रहा है, तो वो यूज़ करेंगे। इसका क्या होता है फ़र्क वो मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया और इस इमेज को ऐसे कर दिया। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इस जगह कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको इस तरीके से। आप माउस का व्हील अप एंड डाउन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इफेक्ट मिलेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर सॉफ्ट लाइट ले लिया उस तरीके से। ये फिल्टर आप कहीं भी इसको ऐसे मूव करा सकते हैं। फिर एक लेयर ले लिया उस जगह, फिर मैंने यहाँ पर ब्लू ले लिया और इस तरीके से कर दिया। यहाँ से फिर वही सॉफ्ट लाइट, तो इमेज को हम इस तरीके से टोन में चेंज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल एडिटिंग है। अब इसके बाद हम जरा दूसरी इमेज को लेते हैं जहाँ पर हम इरेजर का भी यूज़ करना सीखेंगे। फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको ले लिया और ओपन कर लिया। अब इस इमेज को लेने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखिए। अगर आप सिंपल सा फिल्टर लेते हैं, लेयर लेते हैं, यहाँ पर लेयर वन लेने के बाद आप यहाँ पर ब्रश ले लें और यहाँ इतने में
इसको आप ये कलर कर दीजिए पूरा ब्लू। यहाँ पर गए, आपको हार्ड लाइट या सॉफ्ट लाइट जैसा भी आपको ऑप्शन इमेज के हिसाब से अगर सुटेबल लग रहा है तो आप वो लगाएं। रेड भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक और लेयर ले रहा हूं मैं, यहाँ पे येलो कलर कर देता हूं। फिर यहां से मैंने वही सॉफ्ट लाइट, आप जैसा चाहे यहाँ पर वैसा यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी कम कर सकते हैं यहाँ पर आप। इस लेयर पे आएंगे, यहाँ पर भी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी फिल्टर तक को तैयार कर सकते हैं इमेज के ऊपर। अगर मैं इनकी आई बटन को ऑफ कर दूं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। अभी मैं इनकी ये लेयर्स को डिलीट कर दे रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। इरेजर टूल ले लेंगे, ई फॉर शॉर्टकट होता है इसका। ये नॉर्मल इरेजर टूल है, ये बैकग्राउंड इरेजर है, और ये मैजिक इरेजर है। मैजिक इरेजर क्या करता है वो दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो इजी तरीके से इरेज करता जाएगा। अगर आपको देखना है कि आपकी ये इमेज पूरी तरीके से इसका इमेज का बैकग्राउंड डिलीट हो गया है कि नहीं, तो आप क्या करें, एक लेयर यहाँ पर ले लें। लेयर लेने के बाद इसको नीचे ले आए थोड़ा सा। अब ये लेयर हमारी फ्री हो गई। इस लेयर पे मैं मान लीजिए यहाँ पर ग्रेडियंट टूल यूज कर ले रहा हूँ कि पता चल जाएगा मेरे को मेरी कितनी इमेज इरेज हो चुकी है। अब इस लेयर पे फिर गया। अब यहाँ पर नॉर्मल इरेजर टूल लेके इसके जो भी ये पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा वो आप हटा सकते हो इस तरीके से। तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो कितनी इसमें डिलीट हो चुकी है और कितना इसमें बाकी है। ये जो लेयर है अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आप ये देखिए सिंपल सा फिर वही ये। तो हमें हमेशा इस लेयर पे ध्यान रखना है। इस इरेज करने की प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ठीक से इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर ये लेयर मान लीजिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। मैं इसके पीछे कोई वॉलपेपर या बैकग्राउंड लगाना चाहूँ तो वो कैसे लगा सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं भी जरा गूगल क्रोम पे कुछ बैकग्राउंड निकाल ले रहा हूँ। बैकग्राउंड फॉर फोटोशॉप। आप जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड लेना चाहें, मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, आप कॉपी भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये लेयर हमारी कोई काम की नहीं है अभी। इस लेयर को मैं छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करना है आपको। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रिसाइज कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्रॉप टूल है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। जूम करते हैं तो ये इमेज हमारी इस तरीके से तैयार हो गई। और इसको अगर आप एज अ इमेज के तौर पे सेव करना चाहते हैं या इसमें और भी कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं या इस लेयर पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो जस्ट इसी के बगल में लेयर लाइए। फिर यहाँ पर आपको वही ब्रश यूज करना है इस तरीके से। यहाँ पर वही सेम ऑप्शन, पिंक, हार्ट, जो भी आप यहाँ लगाना चाहें, या नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा दीजिए इसको या फिर यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब बात आती है फाइल को सेव करने की। तो आप फाइल एक ओरिजिनल सेव करिए और एक इमेज सेव करिए। यहाँ पर जब आप सेव एज करेंगे तो जेपीजी फाइल को ज़रूर सेव करें
और यहाँ पर नाम चेंज कर दें। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, और भी आप इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बता सकते हैं।